जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम महात्मा 11 अध्याय 11वां अध्याय। ऋषि पुत्री का घोर तप तथा शिव का उसे 5 पति होने का वर देना। नारद जी बोले कि हे महामुने, ऋषि कुमारी जो तप मुनियों को भी दुष्कर कार्य है वह उसे कैसे करने लगी, ये हमें बताइए। श्री नारायण कहते हैं कि उस कल्याणी ने शांत सनातन 5 मुखी शिव का चिंतन कर अति दारुण तप आरंभ किया। सर्पों के आभूषण, नंद और भृंगी से सेवित 24 तत्वों और 3 गुणों से समन्वित 8 महासिद्धियां, प्रकृति एवं पुरुष से युक्त मस्तक पर अर्धचंद्र एवं जटा मुकुट से शोभित ऐसे भगवान शिव का ध्यान कर वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि के मध्य बैठकर परम तप करने लगी। हेमंत और शिशिर ऋतु में उसे ठंडे जल में बैठकर मुख को जल के ऊपर करके तप करने लगी। उस समय वह ऐसा प्रतीत हुई मानो जल में कमलनी खिली हो। सिर के नीचे काले बाल ऐसे शोभित होते थे कि मानो लताएं फैली हुई हों। शीत के कारण उसे ब्रह्मांड से निकलता हुआ धुआं ऐसा प्रतीत होता था मानो कमल के मकरंद का पान करके भौरे निकल रहे हों। वह कोमलांगी कन्या प्रातः और सायंकाल धूम्रपान करके रहती थी। उसका कठोर तप सुनकर इंद्र बड़ा चिंतित हुआ। हे नृपनंदन, सब देवताओं को सराहने योग्य ऐसा तप में लगी हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। तब पार्वती पति शंकर ने बालक के तप से प्रसन्न हो उसे अपने अगोचर रूप का दर्शन दिया। वह शिव का दर्शन पाकर झटपट खड़ी हो गई, मानो देह में प्राण वापस आ गए हों। वह तप से दुबली बाला हष्ट पुष्ट हो गई। हवा, धूप और वर्षा से पीड़ित वह कन्या शिव जी को अत्यंत प्रिय लगी। तब कन्या ने नम्र हो शंकर जी को प्रणाम किया। फिर विश्व वंदित शंकर की मानसिक उपचारों से पूजा करके बड़ी श्रद्धा भक्ति से स्तुति करने लगी। कन्या कहती है कि हे पार्वती वल्लभ, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरी, हे शंभो, हे तम, हे सोम, सूर्य और अग्नि रूपी दिव्य त्रिनेत्र वाले मेरे आधार, हे मुंडमालधारी, आपको नमस्कार है। अनेक तापों से उत्पन्न पीड़ा वाली व्याधि से युक्त इस घोर संसार रूपी सागर में डूबे हुए दुष्ट काल रूपी सर्प की उग्र दाढ़ों से उसे डसे हुए प्राणी भी आपकी शरण में आकर मुक्त हो जाते हैं। हे विभो, आपने बाणासुर को अपनाया, राजा अलर्क की मरी हुई स्त्री को जीवित किया। हे दयानाथ, हे भूतेश्वर, हे चंडीश्वर, हे भौत्राण, हे मृत्युंजय, हे प्राणनाथ, हे दक्ष यज्ञ के विध्वंसक, हे शत्रुओं के नाशक, अपने भक्तों के जन्म मरण रूप बंधन के नाशक, आवागमन के मिटाने वाले, हे सृष्टिकर्ता, हे प्राणपति, हे पापहारी, आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, मेधावी ऋषि की तपस्विनी पुत्री मन और वाणी से शिव जी की स्तुति कर शांत हो गई। ऋषि पुत्री के महाउग्र तप से युक्त उसकी स्तुति को सुन शिव जी बड़े प्रसन्न होकर बोले कि हे तपस्विनी, हे महाभागे, तेरा कल्याण हो। मन इच्छित वर मांग, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, चिंता मत कर। हे राजन, मेरा आनंद में मग्न हुई कुमारी प्रसन्न हुए शिव के ऐसे वचन सुनकर बोले कि हे दीनानाथ दया सिंधो, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे मन इच्छित पति दीजिए। हे प्रभु, देर मत करो। हे महादेव, मुझे पति दो, श्रेष्ठ पति दो, मैं पति मांगती हूँ, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहती। ऐसा कहकर वह चुप हो गए। महादेव जी यह सुनकर मुनि कन्या से बोले कि हे मुनि कन्या, तूने जो कहा है वही होगा। तूने 5 बार पति पति कहकर वर मांगा है, इसलिए हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे सब सूरवीर, धर्मवेत्ता, साधु, सत्यवादी, पराक्रमी, जवान, अपने गुणों से विख्यात, सत्य प्रतीक, जितेंद्रिय, तुझे सब सुख देने वाले, सभी गुणवान राजकुलोत्पन्न होंगे। श्री कृष्ण बोले कि शंकर जी के ऐसे वचन सुनकर वह कांपते हुए बोले कि हे उमाकांत, ऐसा अनित्यपूर्ण वर देकर मेरा संसार में तमाशा ना बनाए, क्योंकि एक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पति वाली कोई स्त्री कहीं भी नहीं देखा है और ना सुनी है। यह संभव है कि एक पुरुष के 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं, किंतु हे शंभु,
आपकी आराधिका होकर मैं 5 भर्ता वाली कैसे हो सकती हूँ? हे कृपानिधि, ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता। मैं आपकी हूँ, अतः आपको ही लज्जा आनी चाहिए। कन्या के ऐसे वचन सुनकर शंकर जी फिर उससे बोले कि हे भीरु, इस जन्म में तुझको पति सुख नहीं मिलेगा, परंतु तेरे अगले जन्म में जब तू अपने तपोबल से अयोनिजा अग्निकुंड में से उत्पन्न होगी, तब तू पति सुख को प्राप्त हो परम पद को पावेगी। तूने मेरे प्रिय स्वरूप दुर्वासा का अपमान किया। हे शुभ्रे, यदि दुर्वासा कुपित हो जाएं तो वे तीनों लोकों को भस्म कर दें। तूने अहंकारवश ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया है और भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण ने अपना सब ऐश्वर्य सौंपा है। हे बाले, मैं ब्रह्मा से लेकर समस्त देवता और नारद से लेकर जितने तपस्वी लोग हैं, वे सब श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है? हे मूढ़कन्या, दुर्वासा के कहने पर भी लोग पूजित मास तूने नहीं पूजा, अतः हे द्विजत में तेरे 5 पति अवश्य होंगे। पुरुषोत्तम मास के खंडन करने से अब यह टल नहीं सकता। जो इस मास की निंदा करता है वह उसे विपरीत फल पाकर घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास के भक्त हैं, वे पुत्र पौत्र और धन से संपन्न होकर इस लोक और परलोक की सिद्धि को प्राप्त करते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम मास के सेवक हैं, जिससे पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे सेवन करने योग्य श्रेष्ठ मास को क्यों ना पूजें? अत्यंत महान महात्माओं का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है? तो ही बता। सदा बोलने वाले मुनियों की वाणी अनुकरणीय है। नीलकंठ महादेव ऐसा कहकर तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। तब वह बाला अपने झुंड से बिछड़ी हुई मृगी की भांति चकित हो गई, इधर उधर देखती रह गई। सूर्य जी बोले कि हे मुनियों, दोज के चंद्रमा से युक्त भाल वाले सदाशिव के अंतर्ध्यान होने पर जैसे इंद्र को वृत्तासुर दैत्य का वध करने पर ब्रह्म हत्या लगने के कारण चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनि कन्या को दुर्वासा के वचनों का उल्लंघन करने के कारण चिंता समा आ गई। एति श्री एकादश अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।